Hello and welcome back future doctors and engineers. So good evening to all of you guys. तो आज की कहानी मेरी जुबानी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं बॉस, क्योंकि आज बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे डिपेंडेंट हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बॉस। आज मैं बात करने वाला हूँ यूट्यूब मैनोमीटर की। ओपन यूट्यूब मैनोमीटर एक डिवाइस होता है जिसका यूज किया जाता है बॉस, जो फ्लूइड प्रेशर होता है, आपका लिक्विड का जो प्रेशर होता है उसका मेजरमेंट करने के लिए, एक्चुअली प्रेशर डिफरेंसेस का मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर उस ट्यूब का एक एंड आप किसी वेसल से कनेक्ट कर दो, उसमें गैस आप भर दो, तो गैस का जो प्रेशर होगा उसको हम मेजर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो और सुनाइए कैसे हो आप लोग, मस्त तरीके से। होप सो, मैं मान के चल रहा हूं कि आप मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ऑब्वियसली इस समय आपको पढ़ाई ही करनी है, क्योंकि जिस एग्जाम के लिए आप फाइट कर रहे हो, आप सबको पता है, मेरे को बहुत ज़्यादा आपको किसी भी तरीके से बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए यार। बहुत मेहनत इसमें, कोई शक नहीं, आपको करनी पड़ेगी, पॉजिटिविटी के साथ करनी पड़ेगी, रेगुलर करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लॉट ऑफ एक्चुअली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, जहां पे भी आप फंसते हैं, डाउट्स आपको आते हैं किसी भी टाइप का, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होता है। इस जर्नी में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी दोस्तों, और जिनसे आपको फाइट करना होता है। आपका फियर भी हो सकता है, आपका स्ट्रेस भी हो सकता है, आपकी सराउंडिंग सिचुएशंस भी हो सकती हैं, लोग आपको डीमोटिवेट भी कर सकते हैं, लेकिन आपने नहीं होना है। ये जर्नी है, ये लाइफ है, ये काम है, ये चलता रहना चाहिए। हमारी गाड़ी चलती रहनी चाहिए। अगर आप चलते रहोगे लाइक जस्ट लाइक वाटर, अगर आप जैसे पानी जो स्टिल हो जाता है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप समझ पा रहे होंगे, स्टिल वाटर में बहुत सारी चीजें क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो बहता हुआ पानी होता है, जो फ्लाइंग वाटर होता है, ऑब्वियसली वो एकदम मस्त होता है, ठीक है कि नहीं। आप समझ पा रहे होंगे मेरा सेंस। इसलिए हमें भी चलते रहना है, ठीक है। कुछ भी हो रहा है हमारे, जब तक हमारा एग्जाम नहीं क्लियर होता है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपने आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और आज के इस लेक्चर में पर्टिकुलरली मैं केवल मैनोमीटर ट्यूब का ही बात करूंगा, यहाँ पे उसका डिस्कशन करूंगा, एंड हाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर, ओके। हाउ वी कैन कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर एट एनी पॉइंट विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट है। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और किस किस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाले हैं या आएंगे, ठीक है। वो सारी टेक्निक आपको यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ, क्लियर है। तो जल्दी से देख लेते हैं कंसेप्ट क्या है इसका, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल। प्यारा सा कंसेप्ट है, छोटा सा, क्योंकि सारा कंसेप्ट हम न्यूमेरिकल के थ्रू सीखने वाले हैं, क्योंकि आज क्वेश्चंस के थ्रू ही बात होगी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। सो कम ऑन। ओपन ट्यूब मैनोमीटर मैंने इसको नाम दिया है, ठीक है। बेसिकली हम इसको यू शेप में लेते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं यूट्यूब है, ये वाला यूट्यूब नहीं है, ये वाला यूट्यूब, ठीक है। मैनोमीटर, ओके, आप इसको कह सकते हो मैनोमीटर मतलब एक तरीके का डिवाइस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मीटर का यूज उसमें हो रहा है, तो डिवाइस ही होगा ऑब्वियसली। तो यू सेट में ये होता है, इसलिए इसको यूट्यूब मैनोमीटर कहते हैं। हमारे वाला यूट्यूब नहीं बॉस, है जी। जहां जिस प्लेटफॉर्म पे आप मेरे को देख रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, दैट इज यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और बेहतरीन प्लेटफॉर्म दुनिया में, मतलब जिस बंदे ने इसको बनाया है, सोचो यार, उसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया जहां हर कोई इंसान आके इंटरेक्ट कर सकता है दुनिया में। जो भी उसके अंदर टैलेंट है उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। एक जमाना होता था जब टैलेंट मतलब इस तरीके की चीजें सबके अंदर होती हैं, आपके अंदर, सबके अंदर, हर एक क्वालिटी हर इंसान के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होती है। बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप फ्रिक्वेंटली आके बात कर सकते हो किसी अच्छी चीज पे, ठीक है। तो ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है। तो आप पढ़ भी तो रहे, सीख रहे हो ना, है ना, है कि नहीं। मजा नहीं आ रहा है। देखो एक जमाना, देखो आज से 5-6 साल पहले जाओ आप, 5-6 ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, 10 साल तो बहुत हो जाएंगे, 5-6 साल पहले चले जाओ, कोई ज्यादा उतना नहीं मतलब यूज करता था, पता भी नहीं था लोगों को। तो ये तो लॉकडाउन में, मतलब जियो के बाद, है ना, जैसे जियो ने इंटरनेट फ्री कर दिया, फिर लॉकडाउन में लोगों के पास काम तो नहीं था, तो कितना एक्सप्लोर हो गई चीजें यार। और हमें पता चला कि यार ये केवल टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, ये तो हमें मतलब हमारी लाइफ को कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है, हमें कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। मैं भी इवन ऑफलाइन पढ़ाया करता था ऑब्वियसली, तो 6-7 साल ऑफलाइन ही पढ़ाया है। तो सोचो उस समय अगर मैंने भी इमेजिनेशन करके सोच लिया होता, इसका ढंग से यूज किया होता और उसी समय से लेक्चर डालता, तो आज ही जर्नी बहुत दूर तक जा चुकी होती, कितने बच्चों के साथ हम कनेक्ट हो चुके होते। बट इट्स ओके, लेट समझ आई है,
बट आ गई है। तो उसी वजह से आज हम आप सब हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर पा रहे हैं, है कि नहीं यार? तो कितना बढ़िया रिलेशन होता है, देखो आप कहाँ मैं कहाँ, लेकिन मजा आता है नहीं इंटरेक्ट करने में, पढ़ाने में, सीखने में। आप सीख रहे हो, मैं सिखा रहा हूँ, मैं भी सीखता हूँ, आप लोगों से भी, सबसे सीखते हैं। जो भी हर इंसान के अंदर एक खास बात होती है, ठीक है? तो बहुत सारी बातें मैंने जनरल टॉक कर ली है। सो दिस इज नॉट दिस यूट्यूब, आप समझ गए होंगे, है तो यूट्यूब, लेकिन हमारी मतलब मेरी और आपकी, हम सब की जिंदगी का एक बेहतरीन मीडियम है, मेरे और आपके बीच का एक बेहतरीन मीडियम है, दैट इज यूट्यूब। लेकिन यहाँ पे हम जो मैनोमीटर की बात कर रहे हैं, दैट इज यू शेप, एक ट्यूब होगी आपके पास। अच्छा सर ठीक है, कैसे दिखाई देगी वो? यू शेप में कैसे दिखाई देगी, उसको हम कैसे मानेंगे सर? ठीक है, चलो देख लो, आ जाओ। तो लेट्स सी दोस्तों, कहानी कुछ ऐसे है। बेसिक कंसेप्ट आप एक बार समझ लेना, फिर तो मजा आ जाएगा, फिर तो फॉर डालेंगे हम। क्वेश्चंस करने में आपको इजीली सिखा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? तो ये है आपके पास एक ट्यूब है, देखो यू शेप में, और मैंने इसको ऐसे बनाया है, ठीक है बॉस? देखो यू शेप में है कि नहीं, इसलिए इसको यू ट्यूब का नाम दिया गया, ठीक है? तो ये इसकी फर्स्ट आर्म है, दिस इज, यू कैन से द लेफ्ट आर्म्स की, और लिम्ब भी कह सकते हो, और ये राइट वाला है, ठीक है? ये राइट आर्म है इसकी, ठीक है? एक तरीके से आप कह सकते हो, ट्यूब है मतलब। इधर से भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है, इधर भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, और यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन। इसके अंदर एक लिक्विड हम पहले से फिलअप करके रखते हैं, इसके अंदर कोई ना कोई एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम मेजरमेंट करते हैं, समझ गए? इसके अंदर तो कोई ना कोई एक लिक्विड होगा यहाँ पे, ठीक है? कोई ना कोई एक लिक्विड होगा जिसकी अपनी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी। तो यार सर ऐसा क्या करते हैं हम इसकी हेल्प से कि भाई मेजरमेंट का पता हमें चल जाता है, प्रेशर डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा क्या होता है? तो बेसिकली ये तो मैंने आपको बताया नहीं, यू ट्यूब मैनोमीटर यानी ओपन ट्यूब मैनोमीटर का जो यूज किया जाता है बेसिकली दोस्तों, टू मेजर, चलो वैसे मैंने आपको बता भी दिया है एक तरीके से बोल के, मेजर दी प्रेशर, है प्रेशर डिफरेंसेस, प्रेशर डिफरेंसेस के मेजरमेंट के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है। या अगर इसकी एक आर्म को, इसी को किसी वेसल से, कंटेनर से आप कनेक्ट कर दो, और आप लिख सकते हो टू मेजर, ठीक है, प्रेशर, यू कैन राइट प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, गैस इन अ वेसल। किसी वेसल से अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं, उस वेसल में जो गैस का प्रेशर है उसका मेजरमेंट अगर करना होगा तो भाई वो भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट। अब ये है क्या, करेंगे कैसे, वो सब बताऊंगा। पहले तो मैंने इसकी शक्ल आपको दिखा दी है, ओके, क्या शक्ल है इसकी वो मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है? कैसा दिखेगा, यू शेप में दिख रहा है, क्या होने वाला है, इसके अंदर पहले से एक लिक्विड होगा, फिर उसकी हेल्प से हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, ये अब हम सीखने वाले हैं। क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर होगी, दिख गई, शक्ल दिख गई, इसकी दोस्ती यारी कर ली हमने कि अच्छा ऐसे दिखता है, हाँ ऐसे दिखता है, ठीक है? तो जब हम किसी से दोस्ती करते हैं तो पहले इंसान को उसका चेहरा हमें याद रहता है, ठीक है? पहली बार जब दोस्त हमारे बनते हैं तो फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, जब बार बार इंटरेक्शन हो जाता है तो फॉरएवर हमारे माइंड उसको रीड कर लेता है और वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाता है, फिर हम उस चेहरे को कभी भूल ही नहीं सकते, ठीक है? तो ये होता है बॉस, ठीक है? तो शक्ल देखनी बहुत जरूरी है, सबसे पहले शक्ल देख लो उसकी कैसी है, ठीक है? ओके कूल। उसके बाद क्या होगा, कहीं ना कहीं उसका चेहरा हमारे माइंड में बना रहेगा, तो उसको पढ़ने में, जैसे पढ़ने में तो आसानी हो जाएगी, ठीक है? चलिए स्टार्ट करें, आगे बढ़े। ओके ओके, सो इसका एप्लीकेशन कैसे करना है जल्दी से सीख लेते हैं यार, मजा आने वाला है। क्वेश्चंस हम हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहले इसका जो बेसिक कंसेप्ट है ना, जान पहचान हमने बना ली है, ठीक है? अब कंसेप्ट को किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से यूज करना है, उस पर फोकस करते हैं। अपने एग्जाम के जो भी क्वेश्चन होंगे, जिस तरीके भी क्वेश्चन होंगे, हमारे नीट के एंट्रेंस में आए हैं, जेईई मेंस के एंट्रेंस में, किसी भी टाइप की कैटेगरी क्वेश्चन आए हम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है? सो नाउ हियर वी गो। अब मैंने क्या किया, इस ट्यूब के एक आर्म में मैंने एक वेसल कनेक्ट किया कोई, फिलहाल सपोज करो, और दूसरी आर्म आपकी ओपन है, ठीक है? ये वाली बिल्कुल ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो आप देख सकते हैं अगर ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है और सपोज करो मैंने ऐसे किया, ऐसे रखा, सपोज करो ऐसे ही रख लो आप, चलो इनिशियली इसको ऐसे ही रख लो, ठीक है? सपोज करो आपने ऐसे ही रख लिया इसको, ठीक है? और इनिशियली आपने चेक किया कि इसमें जो भी लिक्विड है, व्हाटएवर जो भी लिक्विड है इसके अंदर, ये वाला, ये जो भी लिक्विड है इसमें आप चेक करें, ठीक है? सिंपल। तो इस लिक्विड का जो लेवल है अभी बिल्कुल सेम है, देखो इस लाइन पे दोनों साइड में लेवल सेम है, ठीक है? तो अगर हम किसी एक साइड का प्रेशर इंक्रीज कर दे तो ये जो लेवल है ये चेंज हो सकता है, ठीक है? तो अभी क्या हो रखा है, ये लिम्ब ए है आपकी, ये वाली साइड ए,
ओपन ट्यूब और ये बी, तो इस साइड से भी ओपन है, तो इधर से जो प्रेशर एक्ट करेगा एटमॉस्फेयर का, इधर से भी प्रेशर एक्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर का, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है दोनों। तो इस पॉइंट पे दो एक ही लेवल पे हैं, आप देख सकते हैं दोनों साइड से केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही एक्ट कर रहा है, इसलिए इन लेवल में कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेम लाइन पे नजर आएंगे आपको ये वाला पॉइंट और ये वाला, इसमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि इसमें ज्यादा है इसमें कम है लिक्विड का लेवल, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, समझ गया आप, क्योंकि इन दोनों साइड में अभी प्रेशर सेम है, पी ए एटमॉस्फेरिक है जो भी होता है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब क्या करेंगे सर, अब हम क्या करेंगे, किसी एक साइड का प्रेशर को इंक्रीज करेंगे या बढ़ाएंगे कुछ भी करके, कोई अदर लिक्विड ऐड करेंगे या फिर उसके एक आर्म को हम, उसके एक लिम्ब को हम किसी वेसल से कनेक्ट कर देंगे, तो जो गैस आएगी वो उस पर प्रेशर अप्लाई कर देगी, तो लिक्विड वहां से फ्लो करेगा, दूसरी आर्म में ऊपर को चला जाएगा, समथिंग लाइक दैट, है ना। कैसे, चलो कम ऑन सी हियर वी गो। क्या करना है सर, अब देखो ध्यान से, ये था बिल्कुल था, यहां समझो, अगर मैं क्या करूं दोस्तों, ये वाली आर्म को मैंने एज इट इज रखना है, ठीक है, तो इसको मैं यहां पे बना रहा हूं, है, थोड़ा सा आप समझेंगे ध्यान से, जरा बॉस ध्यान से, ठीक है, एरिया एक जैसा बनाना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस वाली पे एक वेसल कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है, पहले इसका लेवल ये था, देखो ध्यान से समझना, अरे क्लियर हो जाएगा माइंड में, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो बस, अभी लिक्विड जो है इसमें ऐसे है, अभी जो लिक्विड है थोड़ी मेरे से यहाँ बहुत थिन बन गई है, थोड़ा सा समझेंगे, अभी लिक्विड यहां तक है, यही वाली सेम है, ये सेम है, बस मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। और यहां इस गैस, इस वेसल में एक गैस है, ये एक वेसल है कोई, और इसमें कोई गैस है, गैस भर दिया आपने, तो जो गैस यहां से आएगी, और वो इस वाले सरफेस, इस पॉइंट पे, जो पॉइंट आपने ए यहां पे माना था, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, आप खुद ही इमेजिन करना, आपको खुद नजर आएगा नजारा, ठीक है, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं और किस तरीके से हमने डील करना है इस टाइप के क्वेश्चंस पे, ठीक है, कम ऑन। तो ये जो गैस है, अब ये देखो, ये वाली लिम्ब जो ए इधर ओपन थी, ये वाली ए, अच्छा मैंने ए इसको माना है, नहीं इसको मान लो आप ए बी सी डी मान लो आप इसको, जिससे आप कंफ्यूजन ना हो, सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, ठीक है, कुल। तो यहां से ये वाली मैंने एक वेसल से कनेक्ट कर दी, अब इधर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि मैंने ये वाली किसी वेसल से कनेक्ट कर दिया, और वो गैस का प्रेशर यहाँ पे आ गया, अब देखो गैस का इस पॉइंट में, सो दिस इज द प्रेशर ऑफ गैस एट पॉइंट सी, ठीक है, ये गैस का प्रेशर क्रिएट हो गया, एटमॉस्फेरिक खत्म, और यहां से ये अभी भी ओपन है और इधर अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही काम कर रहा है, समझ गया। तो सपोज करो इस गैस ने कुछ प्रेशर इस पॉइंट पे डाला, और ये जो लिक्विड है ये तुरंत शिफ्ट करेगा, और ये यहां से मूवमेंट करेगा और ये ऊपर जाएगा, तो लिक्विड ऊपर को रेज करेगा, मान लिया इस तरीके से रेज किया, तो जैसे ही गैस इस पे प्रेशर अप्लाई करेगी, तो देखो यहां से लिक्विड नीचे को शिफ्ट होगा, तो मान लिया इतना शिफ्ट हो गया, अब लिक्विड यहां तक आ गया है, और इतना ही एक्स्ट्रा लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा, तो जितना ये नीचे शिफ्ट कर रहा है, अगर लिम्ब का एरिया सेम है, इधर भी इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है ए, और इधर भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है ए, ये बात ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, लिम्ब का एरिया इधर भी सेम है, ट्यूब जो है इधर भी और इधर भी, तो जितना ये नीचे यहाँ पे शिफ्ट करेगा, लेट्स सी वाई, उतना ही ऊपर रेज कर जाएगा, दैट्स सी वाई, क्योंकि इधर ने गैस, और ये गैस इसको शिफ्ट करते करते यहां तक पहुंच गई, देखो ये गैस इस पे प्रेशर अप्लाई कर रही है। आफ्टर सम टाइम एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये गैस का जो प्रेशर है वो अब इसको फर्दर शिफ्ट नहीं कर पाएगा, मतलब जैसे इस वाले लिम्ब के इस पे गैस ने प्रेशर अप्लाई किया इधर, तो ये लिक्विड यहां से शिफ्ट करके कुछ अमाउंट ऊपर शिफ्ट करेगा, देखो इतना लिक्विड अमाउंट ऊपर, ये यही सेम ही लिक्विड है, इतना ये ऊपर शिफ्ट कर गया वाई डिस्टेंस से ऊपर, तो वाई डिस्टेंस से इस वाली, है ना, जो लेफ्ट वाली आर्म है, ये लेफ्ट है ना, ये वाली लेफ्ट वाली आर्म, और ये राइट वाली है, तो आप देख सकते हो लेफ्ट में जो वाई डिस्टेंस से लिक्विड नीचे शिफ्ट कर रहा है, वही सेम वाई डिस्टेंस से ऊपर शिफ्ट कर गया, इस लाइन के ऊपर देखो ना, पहले इसका लेवल सेम यहां तक था, देखो यहाँ, तो इधर से शिफ्ट हो गया, ऊपर चला गया। होप से आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, बट सेम डिस्टेंस तभी शिफ्ट होती है इधर से और उधर को, जब इन दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्लियर है। अच्छा सर ठीक है, अब क्या करेंगे सर, अब दोस्तों हम ये चाहते हैं कि इस गैस की वजह से, इस गैस ने जो प्रेशर अप्लाई किया है यहाँ पे लिक्विड पे, ये कितना प्रेशर है जिसकी वजह से लिक्विड शिफ्ट हो गया जी, ये हमें निकालना है। तो एक पॉइंट ऐसा आया, अब उसके बाद फर्दर ये स्टॉप हो गया यहाँ पे, अब नहीं शिफ्ट कर रहा है, अब स्टॉप हो गया, ठीक है। अब यहां से गैस का प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी हैव टू कैलकुलेट नाउ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द लिक्विड इनसाइड द ट्यूब। इस लिक्विड पर, जो इस ट्यूब के अंदर है, ये लिक्विड
इस पे गैस ने कितना प्रेशर अप्लाई किया जिसकी वजह से ये इधर से शिफ्ट करके ऊपर चढ़ गया। समझ गए ना? तो हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट प्रेशर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, एंड दिस इज सीरियसली वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नाउ ये एक बार अगर आपके दिमाग में सेट हो गया, फिर हम हर सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। इसकी मुद्दे की बात है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूं पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर आप फोकस करें। समझ गए लॉजिकली? उस पर आप फोकस करें। व्हाट इज दैट सर? देखो यहां पे नोट करके आपने लिखना है दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट याद रखना, बस सपनों में आना चाहिए अगर इसके सारे क्वेश्चन इजीली करना चाहते हो। सपनों में आना चाहिए ये पॉइंट जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं। फिर उसको हम एप्लीकेशन करके देखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल ही करने हैं। अब इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। समझ गए कि नहीं? अच्छा सर क्या है, जल्दी से बात करें। अब यस बात करते हैं, मैं लिख देता हूं पहले, उसके बाद आपको समझा दूंगा। टाइम भी बचाना है और आपको समझाना भी है, क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। ओके ओके बॉस, सो पॉइंट मैंने लिख दिया है। देखो इससे क्या हो गया, आपको बहुत क्लियरली मैं समझा सकता हूं बढ़िया तरीके से। ये जब भी U2 मैनोमीटर की बात करेगा या मैनोमीटर वाले क्वेश्चन आएंगे, यू शेप में जो ट्यूब होगी और उससे रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगे, उनको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका इस पॉइंट को याद रखने का, इक्वेशन बनाने का, उड़ा डालने का। फिर डरने का नहीं बिल्कुल भी, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। कैसे सर? देखो इन द सेम लिक्विड, ध्यान से समझो, अंडरलाइन करते जा रहा हूं मैं, इन द सेम लिक्विड। यानी जब भी वो मैनोमीटर ट्यूब की बात करेगा तो आपने ढूंढना है सेम लिक्विड, क्योंकि इस ट्यूब के अंदर जो आर्म है ना, ये वाली अलग अलग डेंसिटी के लिक्विड हो सकते हैं। अभी तो हमने सिंगल लिया ना, फिर गैस ले लिया, अलग अलग डेंसिटी के 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा आपको देगा भी नहीं कभी। ठीक है, कूल। सेम लिक्विड, प्रेशर विल बी सेम एट ऑल पॉइंट्स एट द सेम लेवल। ध्यान से समझना मैंने क्या बोला, समझाऊंगा ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, सब समझाऊंगा। पहले देख लो, ठीक है, फिर इसकी बात करेंगे बाद में। ठीक है, यहां पे हम डिस्कशन करेंगे भी बढ़िया तरीके से। ठीक है, उसने बोला इन द सेम लिक्विड, लिक्विड सेम होना चाहिए। मतलब सर कैसे? जैसे ये एक यू ट्यूब है, तो इसकी इस लेफ्ट आर्म में, ये जो लेफ्ट है इधर और इधर राइट वाली में, ठीक है, इधर इसकी राइट वाली आर्म में जो लिक्विड होगा, जैसे इधर ये लिक्विड इधर भी है और ये लिक्विड इधर भी है, दोनों साइड में, इधर भी है इधर भी है। ठीक है, तो यही बोल रहा है सेम लिक्विड प्रेशर विल बी सेम एट ऑल पॉइंट्स, हर पॉइंट पे, बट कब? एट द सेम लेवल, जब वो एक ही लेवल पे होंगे। कैसे? अब क्वेश्चन उठता है सर कैसे? है कि नहीं? कैसे बॉस? सर कैसे समझेंगे? देखो ध्यान से समझना, जो डायग्राम मैं बना रहा हूं, फिर हम ये प्रेशर तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे और इसके डिफरेंट टाइप के सारे न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर डालेंगे। अब देखो कैसे, इसको कैसे को कैसे समझे, ऐसे समझो। देखो चल भाई, अब आप हट जाओ यहां से, आप हटो यहां से। ठीक है, तो कैसे को समझना है, मतलब हाउ। ठीक है, सो कूल। तो फिर से मैं बना रहा हूं, देखो फिर से एक यूट्यूब मैं यहां पे बना रहा हूं, और ये जो यूट्यूब है बॉस, ये यूट्यूब कमाल की ट्यूब है, ये कमाल धमाल हो रखा है बॉस। देखो पहली बार में मेरे से सही नहीं बना बॉस, तो अब होप से सही बन गया होगा। ठीक है, तो इस कैसे को समझना है हमने, थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं इसको। अब क्या शिफ्ट करते हैं, हटा दिया तो हटा दिया। ठीक है, क्लियर है? आप देखते जाना बस मैं क्या करने वाला हूं। ओके ओके बॉस, तो ध्यान से देखो, ट्यूब मैंने बना दी है, इसमें 2 तरीके के लिक्विड मैंने फिल कर दिए आपको समझाने के वास्ते, तो फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा। यहां से कोई टेंशन नहीं, आपके दिमाग में ही कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आज तक आपके फंडे क्लियर नहीं भी हुए होंगे, अगर इस टाइप के और आपसे क्वेश्चन नहीं होते होंगे, तो आज के बाद 100% होने वाले हैं। ठीक है, कैसे यार? देखो आ जाओ। तो ये ट्यूब ली मैंने, अब इसकी लेफ्ट आर्म देखो, ये वाली लेफ्ट वाली। ठीक है, चलो आप समझ ही जाएंगे यार मुझे क्या लिखना है। ठीक है, दिस इज लेफ्ट और दिस इज राइट वन। तो एक लिक्विड है इसमें जिसकी डेंसिटी है ρ1, और ये बिल्कुल जो मैंने इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया ना, ये इस तरीके से समझ जाना, ये सेम टाइप का लिक्विड है, यहां से लेके यहां तक सेम टाइप का है, ये स्ट्रक्चर से समझ जाओ। और ये जो डॉट 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 है, नेक्स्ट कोई सेकंड लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है ρ2। अच्छी बात है। तो हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज एंड हाउ वी कैन अप्लाई दिस पॉइंट, कैसे पहचान करेंगे, कैसे एप्लीकेशन करेंगे? देखो ध्यान से, सपोज करो गाइस मैंने एक लाइन यहां पे ड्रॉप करी ऐसे रैंडमली, एक लाइन मैंने ड्रॉप कर दी यहां पे ऐसे, ठीक है समझना, और एक लाइन मैंने ड्रॉप कर दी यहां पे। अब दोनों लिंब को देखो, ये लिंब 1 है, ये लिंब 2 है, ऊपर से ओपन है, ये तो ओपन है, और इधर से भी ये ओपन है, तो ऊपर से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, इधर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है। सही बात है बिल्कुल, क्योंकि जब भी ट्यूब ओपन होगी एटमॉस्फेरिक में, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो हमेशा आएगा लिक्विड के अपर सरफेस पे, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं बढ़िया तरीके से। लेकिन अब वो क्या बोल रहा है कि जो सबसे नीचे वाली लाइन है, देखो ये वाली लाइन देखो आप,
ये इस यू ट्यूब को दोनों साइड में एक यहां पे कट कर रही है और एक यहां पे कट कर रही है। लेट्स सी ये जो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 2। क्लियर है? बहुत ध्यान से देखना, दोनों पॉइंट को ध्यान से देखो, आप दोनों साइड में देखना होता है ना। ये जो ट्यूब है, दोनों लिम्ब जो है इसकी, दोनों आर्म जो है इसकी, इधर भी और इधर भी, तो जहां पे भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे समझो आप, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट इसी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। पहली बात देखो, एट द सेम लेवल, सेम लेवल पे है, हॉरिजॉन्टल लेवल होना चाहिए ये है, हॉरिजॉन्टल लेवल, समझ जाएंगे आप, एट द सेम लेवल, लेवल सेम कर दिया मैंने। देखो ये पॉइंट भी इसी लाइन पे है और 2 पॉइंट भी इसी लाइन पे है, एक कंडीशन फुलफिल हो गई, एट द सेम लेवल। दूसरा, सेम लिक्विड। अब देखो ये जो पॉइंट है, ये भी रो वन डेंसिटी, ये यहां से लेके यहां तक लिक्विड सेम है, तो सेम है, लिक्विड भी सेम है, सेम लिक्विड हो गया, प्रेशर विल बी सेम, मतलब P1 पॉइंट पे प्रेशर होना चाहिए P2 के इक्वल, बात खत्म। P1 पे जो भी नेट प्रेशर होगा, कैसे सर, इस पे नेट प्रेशर कैसे निकालोगे, इसके ऊपर जो भी लिक्विड है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसका। सपोज करो लिक्विड की हाइट यहां से यहां तक है कुछ H1 और एक ही टाइप का लिक्विड है, तो इस पे जब आप प्रेशर लिखोगे, क्या लिखोगे सर, इसके ऊपर जितने भी प्रेशर है सब ले लो, एटमॉस्फेरिक प्लस इस लिक्विड की डेंसिटी ρ1 और उसकी H। भाई आपको पता है ना, लिक्विड की हाइट की वजह से, डेप्थ की वजह से कितना होता है, ρgh, तो ρ1gh1 लिख लिया, बस आ गया। इससे ऊपर और कोई लिक्विड है ही नहीं, अगर और भी होता तो उसका भी लेते। इस पॉइंट के ऊपर जितने भी लिक्विड होंगे उनका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस, चूंकि ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो लेना पड़ेगा यार। क्लियर हो रहा है? देखो पॉइंट है ना, तो ये दोनों के दोनों पॉइंट एक ही लेवल पे है हॉरिजॉन्टली, और चूंकि सेम लिक्विड है दोनों साइड में, ये पॉइंट भी और ये पॉइंट एक ही लिक्विड में है, देखो एक ही लिक्विड है इधर, ये वाला नहीं है, समझ गए। तो इसलिए अब देखो P2 लिखो, P2, तो इसके ऊपर जितने भी लिक्विड है, देखो ये अलग लिक्विड हो गया, सपोज करो इसकी ये हाइट है दोस्तों H2, पॉइंट 2 के ऊपर ये ओरिजिनल, ये वाला पहले वाला जिसकी डेंसिटी ρ1 है वो लिक्विड भी है इतना सा, और ये सेकंड लिक्विड भी है डॉट डॉट वाला जिसकी डेंसिटी चेंज हो गई, क्योंकि इसकी डेंसिटी तो अभी भी ρ1 ही है और इसके ऊपर एटमॉस्फेयर भी है, तो एटमॉस्फेरिक प्लस इस लिक्विड का प्रेशर ρ2gh2। लिखने का तरीका बता रहा हूं, सारे न्यूमेरिकल यही से होंगे, ऐसे ही होंगे, यही तरीका और कोई तरीका नहीं है, इसी को आपने फॉलो करना है। अब सर ठीक है, एटमॉस्फेरिक हो गया और इतनी हाइट के लिक्विड की वजह से ρ2 डेंसिटी वो भी हो गया, प्लस जितने भी उसके ऊपर सबका प्रेशर होगा। अब देखो ρ1 डेंसिटी का, ρ1 डेंसिटी ये इतना सा है, तो ये हाइट सी है इसकी हमें, तो ये है पूरी H1, ये H2, तो ये कितनी बचेगी, देखो H1, अगर इसका लेवल यहां तक सेम है, ये ऐसे समझना, ये वाला लेवल अपर लेवल, तो आप इसको देख लेंगे ध्यान से, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, वो तो आपको दे देगा कंडीशनली। तो ये पूरी H1 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये बच जाएगी H1 माइनस H2, तो ρgh यानी ρ1gh आ गया इसका H1 माइनस H2, और कुछ है नहीं। तो ये हो गया लिखने का तरीका। अब यहां से जो भी अननोन होगा अपने आप आ जाएगा। दिस इज द वे हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ये मैंने लिखना भी बता दिया, सॉल्व कैसे करूंगा ये भी बता दिया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे चलो। फिर आपने देखा, होप सो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल पहले ही बात है ना, ये जो सेकंड लाइन है इसको देखो ध्यान से, ये जो सेकंड लाइन है इधर इस पॉइंट पे कट कर रही है, इसको पॉइंट नंबर 3 मान लो, और यहां पे इस पे कट कर रही है, इसको पॉइंट नंबर 4 मान लो। देख ध्यान से समझना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इधर यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके सेम लिक्विड है, देखो इसके ऊपर अलग है हालांकि, लेकिन ये 3 पॉइंट एक ही लेवल पे है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, 4 पॉइंट पे एक ही पे है, तो हम लिख सकते हैं 3 पे प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू 4। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेवल भी सेम हॉरिजॉन्टल पे और लिक्विड भी सेम है। देखो इसके नीचे ये लिक्विड और इसके यहाँ पे ये लिक्विड दोनों सेम है, अभी भी डेंसिटी 1 वाला ही है, लेकिन समझ में आ गया, ये क्लियर, ये क्लियर है, मजा। अब देखो और फंडे क्लियर होंगे जब आप इस लाइन की बात करोगे, इस वाली लाइन की, ध्यान से समझना बॉस। यहां पे पॉइंट मान लो आप कुछ 5th पॉइंट और यहां पे कुछ मान लो 6th पॉइंट। देख ध्यान से, 5th पॉइंट और 6th पॉइंट एक ही ओरिजेंटल लाइन पे है, सेटिस्फाई हो रहा है, एक ही ओरिजेंटल लाइन पे सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अभी लेकिन हम इक्वल नहीं कर सकते, हमें लिक्विड भी चेक करना पड़ेगा। तो हमने देखा 5th पॉइंट है ρ1 डेंसिटी में, और जबकि ये 6th पॉइंट का लिक्विड चेंज हो गया, लिक्विड सेम नहीं है, जबकि हमें सेम लिक्विड करना है, तो 5th पॉइंट पे प्रेशर नॉट इक्वल टू 6th पॉइंट पे प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? अब आप इनको इक्वल नहीं कर सकते, लेवल सेम है, हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है, दोनों एक ही लाइन पे है पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग भी, लेकिन इधर लिक्विड अलग डेंसिटी का है, इधर लिक्विड अलग डेंसिटी का है। अब हम इसको सेम नहीं कर सकते, तो P5
पे जो प्रेशर होगा और 6 पे जो प्रेशर होगा अब वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, ये डिफरेंट हो जाएगा बॉस। तो कंसेप्ट ये है, कैसे सेम करना है, हमें तो सेम वाला चाहिए बॉस। तो हमें हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन वहां ड्रॉ करनी है दो उस यू ट्यूब में, दोनों साइड में पॉइंट, दोनों लिम्ब में, एक इस साइड में ट्यूब और एक इस साइड में, जो दो उसकी दो साइड होंगी, हमेशा पॉइंट वहां पे चूज करने हैं जहां पे दोनों साइड में ट्यूब की दोनों साइड में लिक्विड सेम हो और एक ही ओरिजेंटल लाइन पे दोनों पॉइंट होंगे। तो वी कैन इक्वेट दैम, हम उनका प्रेशर निकालेंगे और उनको इक्वेट करेंगे, जो अननोन होगा अपने आप आंसर आ जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट। देखो ध्यान से, भूलोगे नहीं जिंदगी में आज के बाद, ध्यान से समझ लो। लॉजिक क्या है समझ लेना, पॉज करके फिर से देख लेना, रिपीट कर लेना, पर बढ़िया तरीके से मेरे को सुनते रहना, लिखते रहना और समझ लेना, नोट्स अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करना। कंसेप्ट ये रहा। अब इसको अप्लाई करके दिखाता हूं, है न्यूमेरिकल करने हैं यार, सारे उड़ा देंगे हम। अब देखो इसको यहां पे अप्लाई करें, आ जाओ देखो, इसको हटाता हूं मैं, इसको हटाता हूं मैं। गैस का प्रेशर निकालना था ना, देखो ध्यान से, गैस का प्रेशर निकालना था, यस सर बिल्कुल निकालना था सर, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये ओरिजिनल लाइन अगर मैं यहां पे ले लूं तो इसके इस पॉइंट पे गैस आ गई, इस पॉइंट पे लिक्विड है, तो यहां पे प्रेशर इक्वल नहीं हो सकता। आप समझ गए। अब चूंकि गैस ने इसको शिफ्ट कर दिया था तो गैस तो यहां तक भी है, लेकिन यहां पे अगर मैं लाइन ड्रॉप करूं, देखो ये वाली, अगर मैं यहां पे लाइन ड्रॉप करूंगा चांदी मेरे, ये वाली, ठीक है, तो हमें पता है यहां से लेके लिक्विड देखो सेम है यहां तक, तो यहां पे मैं पॉइंट कंसीडर करूंगा जो भी होगा, ठीक है। ये सी था, डी था, ये ई और ये एफ। तो मैं लिखूंगा ई पॉइंट पे प्रेशर, क्योंकि एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे है दोनों साइड में, और इधर भी सेम लिक्विड और इधर भी सेम लिक्विड, तो मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट एफ। और ई पे प्रेशर ऊपर से क्या है, केवल गैस का प्रेशर है, इसमें गैस है देखो इधर, तो यहां लिख देंगे, और ये ओपन भी नहीं है तो गैस है, तो गैस का प्रेशर लिखेंगे इज इक्वल टू एफ पॉइंट पे जो प्रेशर होगा इस पूरी लिक्विड की हाइट की वजह से होगा है कि नहीं, और ऊपर से एटमॉस्फेरिक भी होगा, तो मैं लिखूंगा पी ए प्लस रो जी एच, ये जो भी हाइट होगी एच, बस इस तरीके से आप गैस का प्रेशर निकाल सकते हैं। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दिस इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गैस यहां से आ जाएगा, ठीक है। और अगर इस एब्सोल्यूट प्रेशर में से आप एटमॉस्फेरिक को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी गैस में से एटमॉस्फेरिक, तो एक गेज प्रेशर होता है, मैंने आपको बता रखा है, दिस इज रोजीएस, दिस इज द गेज प्रेशर, यानी दिस रोजीएस विल गिव अस द रीडिंग, जिसको हम गेज प्रेशर कहते हैं सिंपली। बस ये तो चलो बात की बात है, बट आपको लिखना तो आ गया ना, हाउ यू कैन राइट। देखो ना, इस एफ पॉइंट के ऊपर ये लिक्विड है, सेम ही लिक्विड है, यहां से यहां तक इसकी रोजीएस प्लस ऊपर का एक है, सिंपल लिख दिया ना हमने। तो इस लेवल पे सेम हुआ था ना कि इस पे, क्योंकि यहां गैस है इधर लिक्विड है, तो ये नहीं सेम कर सकते हम तो अब आपका फंडा एकदम क्लियर हो गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, उससे और भी मस्त तरीके से आप इनको अप्लाई कर सकते हैं और आज के आज ही क्वेश्चन फोड़ सकते हैं सारे ढूंढ के। दुश्मन के साथ लड़ाई करने खुद निकल जाओ, जिससे वो आपके पीछे है उससे पहले आप निकल लो, ठीक है। करे क्वेश्चन करे, मजा आएगा कि नहीं। यस, सो हियर वी गो एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, और मजा आने वाला है यार, मचाने वाले हम इस क्वेश्चन में, क्योंकि अल्टीमेट तरीके से हमने कैसे अप्लाई करना है कंसेप्ट को सीख लिया। बस अब न्यूमेरिकल एक कर ले तो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, आपको बूस्ट अप मिल जाएगा कि हाँ यार हम क्वेश्चन अब सॉल्व कर सकते हैं, और जो अभी तक हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए थे, हम फंसते रहते थे इसमें, वो सब फंडे आपके क्लियर होने वाले हैं। इस क्वेश्चन से ही आपको क्लियरिटी हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल एंड बिल्कुल क्लियर है। तो एक ट्यूब है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ ले, ट्यूब मैंने भी बना ली है अपने वास्ते। तो एक यू ट्यूब है आपके पास, इस वाली लिब में दो लिक्विड देखो भरे गए हैं, यहां से सेपरेशन कर दो, ये वाटर है और उसके नीचे मरकरी है, ये जो डॉट 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 आपको दिख रही है पूरा मरकरी है यहां से यहां तक, और इसके ऊपर ऑयल है, ये इतने सी में ये वाटर है, ठीक है। और उसने क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि यू ट्यूब कंटेन्स वाटर एंड ऑयल सेपरेटली बाय मरकरी, मरकरी ने सेपरेट किया, एक लिब में वाटर एक लिब में आपका ऑयल, ठीक है, सबकी डेंसिटी अलग अलग। द मरकरी कॉलम्स इन द टू आर्म्स आर एट द सेम लेवल, अरे वाह ये तो और भी आसान हो गया, ठीक है, विद 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ये जो वाटर है इसकी जो हाइट दे रखी है ये 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है जी। और अगर आप बहुत ध्यान से देखो, उसने बोला है कि ये यहां से जो मरकरी वाटर को सेपरेट कर रही है और इधर से ऑयल को, ये एक ही लेवल पे है, तो मजा आ गया। तो और भी, और इसकी जो हाइट दे रखी है ये भी दे दी, तो इसमें तो कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बस वैल्यू पुट करके आंसर करना है। 12.5 सेंटीमीटर, ये है 12.5 सेंटीमीटर, ये जो ऑयल है, मरकरी एरिया है ना। अगर मैं इनकी डेंसिटी की बात करूं तो दोस्तों क्या पूछ रहा है देख लेते हैं, व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल। तो आपसे पूछा गया ऑयल की रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, क्योंकि मरकरी और वाटर की तो नॉन होती है, हमें पता है सबको। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो यार विद रिस्पेक्ट टू वाटर
ऑयल की डेंसिटी निकालनी है, रिलेटिव डेंसिटी ऑयल की। तो इसका मतलब क्या है, मैं निकालूंगा रिलेटिव डेंसिटी का मतलब डेंसिटी ऑफ ऑयल विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसका मतलब ये है, जब हम रिलेटिव डेंसिटी की मतलब बात कर रहे हैं तो ऑयल की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे सॉल्व, नो प्रॉब्लम, टेंशन मतलब देख लो बस। जब भी न्यूमेरिकल ऐसा है, हमें पता है वाटर की जो डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी की अगर बात करूं मैं वाटर की, तो 1 होती है, क्योंकि 1000 होती है केजी पर मीटर क्यूब में। और विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये अगर बात करो तो 1000 से डिवाइड करो तो 1 बचेगा। और मरकरी की जो होती थी 13.6 इंटू 10⁻³ होती थी केजी पर मीटर क्यूब, ये आप सबको पता होगा। और 1000 से डिवाइड कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 13.6 रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी बचेगी केवल 13.6। जब रिलेटिव की बात करेंगे तो 1000 से डिवाइड करते हैं, बात खत्म। ठीक है, कूल। तो अब क्या करेंगे सर, अब देखो दोनों साइड में ध्यान से, अब किन 2 पॉइंट को लें जिन पे प्रेशर सेम हो सके। पहला पॉइंट एक ही ओरिजेंटल लाइन पे होनी चाहिए, दूसरा पॉइंट दोनों साइड में पॉइंट एक ही लिक्विड होना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी। वैसे भी आपको दिख रहा है यहाँ पे ये लाइन, अगर मैं ध्यान से देखूं, ये इस पे यहाँ पे अगर मैं खींचूं इस तरीके से, तो इस पे जो भी पॉइंट होगा ए, लेट्स सी, और यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा बी, वो एक ही ओरिजेंटल लाइन पे है, सेम लेवल है, और इस साइड में लिक्विड एक ही है। देखो ये वाला मरकरी सेम है, उसके ऊपर कुछ भी हो, उसके ऊपर कुछ भी हो, हमें इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे यहां पर देखो, इधर भी मरकरी है Hg, और इधर भी आपका मरकरी ही है, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पे प्रेशर निकालेंगे और उसको इक्वल कर देंगे बी पॉइंट के, बाद खत्म, बात खत्म बॉस। अब क्या करेंगे सर, अब ये देखेंगे ए पे नेट प्रेशर कितना है, उसके ऊपर कितने लिक्विड है, तो ऊपर ओपन टू एटमोस्फेयर है तो एटमोस्फेरिक होगा, प्लस उसके ऊपर वाटर भी है तो रो जी एच होगा, रो वाटर जी इंटू एच है कि नहीं, इज इक्वल टू। तो अब बी पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है, बी पॉइंट के ऊपर ऑयल है प्लस ओपन टू एटमोस्फेयर है, ये जरूर देखा करो। तो ये हो गया एटमोस्फेरिक, प्लस चूंकि एक ही लिक्विड है ऑयल, तो हम लिखेंगे ऑयल की डेंसिटी इंटू जी एच होता है। भाई जब भी कोई फ्लूइड हो तो उसकी वजह से तो रो जी एच ही लेते हैं हम। ठीक है, उसकी हाइट ले लेंगे, ये वाटर की हाइट है और ये ऑयल की हाइट है, बस हो गई हमारी कहानी खत्म। हमें क्या चाहिए भाई, हमें मरकरी, हमें चाहिए ऑयल की डेंसिटी, बस खत्म है कहानी, कुछ करना ही नहीं। तो पी नॉट मतलब ये पी ए, ये हो गया कैंसिल, एटमोस्फेरिक दोनों साइड। इधर बची डेंसिटी ऑफ, हम इसको मान रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो ये 1 हो गई, जी की वैल्यू भी देखो, जी रख लो चलो, एच गपलू, और इधर आ गया रो, हमें ये निकालना है इंटू जी इंटू एच नॉट। एच नॉट है सेंटीमीटर में ही रखना है, क्योंकि रिलेटिव वैसे भी आप निकाल रहे हो। सो एच नॉट रख लो, जी से जी पूरा कैंसिल, यहाँ बचा एच गपलू, और ये दे रखा है दोस्तों आपको 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में है, और ये हमें निकालना है इनटू, ये कितना बचा सर, दिस इज ऑयल, फॉर ऑयल दे रखा है 12.5, तो आप देख सकते हो ये आ गया आपके पास 10। ये ऑटोमेटिकली अब रिलेटिव डेंसिटी ही आएगी, क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट ही यूज कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये 12.5, ठीक है सर। तो रो नोट आ गया आपका, पॉइंट ऊपर लेके जाओ तो 100/125, नाउ यू कैन सी। ठीक है बॉस, तो कैसे सोल्व करेंगे, 25 से कैंसिल करो उसको, तो 4/5, यानी रो नोट जो आएगा वो आएगा 0.8, ये इसकी रिलेटिव डेंसिटी है। वेरी वेरी क्लियरली यू कैन सी नाउ, दिस इज योर रिलेटिव डेंसिटी 0.8। ऑप्शन आप चेक कर ले, आपको मिल जाएगा और कोई पंगे वाली बात भी नहीं होगी। तो सिंपली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस आपने ये देखना था किन 2 पॉइंट को हम प्रेशर इक्वेट कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा रैंडमली मान लिया यहां पे ले लेता, देखो यहां पर, तो यहां पे जब वो लेगा, देखो इधर लिक्विड वाटर है, इधर है ऑयल, तो ये पॉसिबल ही नहीं कि इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे प्रेशर सेम हो जाए, या इनके बीच में कहीं ले लो, तो यहां पे वाटर है और इधर ये है। ठीक है, लेकिन यहां पे भी मरकरी, इधर भी मरकरी, दैट्स व्हाई हमने इसी को लिया, सेम लेवल। ठीक है, और सेम लिक्विड। ओके कूल, तो ये हो गया, कैलकुलेशन करो, पुट करो, कहानी खत्म यार, अब आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। समझ गए लॉजिकली, जो भी आंसर आएगा वो रिलेटिव डेंसिटी होगी, क्योंकि हमने डायरेक्ट 10⁻³ नहीं यूज करी मैंने यहाँ पे जब मैंने डेंसिटी ऑफ वाटर रखी 1 रखी है, 1000 नहीं रखी। यहाँ पे भी मैंने जब डेंसिटी निकालनी है इसमें, देखो ना, अगर मैं यहाँ 1000 रखता तो फिर मेरी डेंसिटी भी उसको मेरे को चेंज करना पड़ता, तो मैंने पहले रिलेटिव डेंसिटी पुटअप करी है। क्लियर है बॉस, तो जो जैसी बात करेगा वैसी ही बात हम भी उसके साथ करेंगे। क्वेश्चन हम काफी करने वाले हैं यहाँ पे, टेंशन मत लो, हर क्वेश्चन से आपको सीखने को मिलेगा और आपके फंडे जो भी बचेंगे वो सब क्लियर होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, आप भी करना, मैं भी करूंगा, कंसेप्ट सीख लिया आपने। ठीक है, ओके बॉस, सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग आपको मिलने वाली है। घबराने का नहीं, क्वेश्चन को देख के बस एक बार पढ़ लेने का, उसको क्या पूछा है उसके बारे में सोच लेने का और मुस्कुरा लेने का बॉस, उसको अच्छा लगेगा और वो आपका साथ देगा सॉल्व होने के लिए। इजीली आप उसको कर सकते हो, जल्दी से पढ़ लेते हैं मस्त तरीके से। ठीक है, उसने बोला अ वर्टिकल U ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कंटेन्स मर्करी इन बोथ साइड्स
of its arms. Okay sir, a glycerin density 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ग्लिसरीन कहां पे है? ये रही ग्लिसरीन. यहां देखो इनका जो अपर लेवल है ना, यहां ये बिल्कुल सेम है. ये जहां तक ऑयल भरा हुआ है ग्लिसरीन, तो ग्लिसरीन की जो डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन ये कितनी दे रखी है आपको? दैट इज 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. मतलब ये रिलेटिव डेंसिटी है एक तरीके से, आप ये मान सकते हैं. 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसी में लेना है अपना यूनिट. 1.3 है जी, है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. ये समझ गए आप? कूल. केजी पर मीटर, केजी पर मीटर क्यूब होता है ना नॉर्मली, एसआई यूनिट में, सीजीएस यूनिट में दे रखी है आपको. ठीक है सर, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. आगे बोल रहा है कॉलम ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर. ये ग्लिसरीन को जो फिलअप किया गया है, यहां तक इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर तक ग्लिसरीन को फिलअप किया गया. क्वेश्चन को समझेंगे, उड़ा डालेंगे हम, टेंशन नहीं है, बस देखते जाए आप. ओके सो ऑयल ऑफ डेंसिटी 0.8. ऑयल की जो डेंसिटी है इसकी दे दी, दिस इज 0.8. ठीक है सर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एक तरीके से. नो प्रॉब्लम एट ऑल, एज इट इज हमने लिख लिया. ओके सो अब बोल रहे हैं कि is poured into other arm until the upper surfaces of the oil and the glycerin are in the same horizontal level. ठीक है, as shown in the figure, then the length of the oil column is density of mercury. तो चलो हमें पता ही है 13.6 होती है सीजीएस यूनिट में. ठीक है, अगर इसकी डेंसिटी की बात करेगा मरकरी की, तो 13.6 लेनी है, क्योंकि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हो आप एक तरीके से. सीजीएस है मतलब रिलेटिव डेंसिटी ही मान सकते हो एक तरीके से. ओके कूल. अच्छा सर, उसने पहले ही बता दिया कि ये जो ग्लिसरीन है इस तरीके से फिलअप करी गई है कि नीचे ये एचजी जो है आपका, देखो ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल उसने पहले बना रखा है. देखो यहां पे, यहां तक ग्लिसरीन है, यहां तक, और इसके नीचे आपका एचजी. तो मैं क्या करूंगा, इसी पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल लेवल बना दूंगा, और उसने बना भी रखा है, ऑलरेडी दे रखा है, तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है. क्यों सर? क्योंकि यहां पे जो प्रेशर होगा ए पॉइंट पे और यहां पे जो प्रेशर होगा बी पॉइंट पे सेम होगा. क्यों? एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, और देखो लिक्विड भी सेम है, इधर भी एचजी और इधर भी एचजी, उसके ऊपर ग्लिसरीन, इसके ऊपर एचजी प्लस ऑयल. हमें उससे क्या मतलब है? ठीक है, हमें तो ये देखना था दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा कि नहीं होगा, तो मैंने बना दिया, बिल्कुल होगा, सेम होगा. लेकिन अगर गलती से भी मैं इससे ऊपर शिफ्ट कर दूंगा तो इधर एचजी हो जाएगा, इधर मरकरी ग्लिसरीन हो जाएगा, पॉइंट एक ग्लिसरीन में चला जाएगा, एक इधर मरकरी में चला जाएगा, प्रेशर अलग हो जाएगा. दैट्स व्हाई इसके नीचे आप कहीं भी लो, और उसने पहले बना के दे रखा है कि ये लो, पॉइंट ए यहां दे रखा है उसने, पॉइंट बी. तो हम क्या करेंगे, ए पे नेट प्रेशर निकालेंगे, बी पे जो अननोन होगा अपने आप आ जाएगा. उसने बोला ऑयल की, ये बताओ ऑयल की जो हाइट है वो कितनी है, उस ट्यूब के एक आर्म में ऑयल कितनी हाइट तक फिल कर रखा है वो बताओ. निकाल लेंगे ना आप, जस्ट इक्वेशन बनाओ, लिखो, अननोन वैल्यू अपने आप आ जाएगी, उसकी तो टेंशन ही नहीं लेने का. तो ए पे नेट प्रेशर इधर ओपन है तो पी ए होगा ही होगा, प्लस इसके ऊपर केवल ग्लिसरीन है तो रो जी एच होगा, तो रो ऑफ ग्लिसरीन इंटू जी इंटू एच इंटू 20 है, इज इक्वल टू, अब पी बी पे लिखो, इससे और तो कुछ है नहीं. पी बी पॉइंट के ऊपर ये देखो मरकरी भी है, ये कितना होगा, देखो ये यहां से यहां तक एच है, तो ये होगा 20 माइनस एच, क्योंकि ये 20 है, तो देखो वो अपर वाला लेवल सेम है, तो ये पूरा 20 ही होगा यहां तक है. तो 20 माइनस एच, तो ये इतनी सी हाइट आ जाएगी, और ये क्या है, ये एच जी है, ये वाला. तो रो जी एच यहां लिखेंगे, ऊपर से ओपन टू एटमोस्फेयर, तो पी ए प्लस इस वाले लिक्विड का प्रेशर रो जी एच, रो एच जी है वो, तो जी इंटू उसकी हाइट आ गई 20 माइनस एच. ये लिखना आना चाहिए अब आप सबको. ठीक है, अब एक और बचा ऑयल. ऑयल की हाइट की वजह से प्रेशर कितना होगा, रो जी एच, रो जी एच ऑफ ऑयल. ठीक है, जो भी होगी, एच दे रखी है तो एच लिख लूंगा, तो एच दे रखी है, देखो ये एच. बस प्रेशर एटमॉस्फेरिक दोनों साइड में, तो कैंसिल हो जाएगा. अब वैल्यू पुट कर दो, अपने आप आंसर आएगा. देखो जी सब में कॉमन है, जी देखो जी, ये पी ए हटाने के बाद जी सब में कॉमन है, कैंसिल कर सकते हो. ठीक है, तो यहां बची ग्लिसरीन की डेंसिटी कितनी सर, 1.3 इंटू 20. यहां बचा आपका डेंसिटी ऑफ द मरकरी, दैट इज 13.6 इंटू 20 माइनस एच, प्लस यहां बचा ऑयल की डेंसिटी 0.8 इंटू एच. हमें चाहिए एच की वैल्यू. उसने एच ही तो पूछा है भाई, उसने एच ही तो पूछा है. उसने पूछा द लेंथ ऑफ द ऑयल कॉलम, है ना, ऑयल कॉलम की कितनी लेंथ है, मतलब कितनी लेंथ में ऑयल को फिलअप किया गया है. तो निकाल लेंगे, अब तो सॉल्व करना है, कुछ करना ही नहीं है. मेन तो ये था, कंसेप्ट खत्म. उससे आगे कैलकुलेशन लिटिल बिट आप भी कर सकते हो. 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो 26 आ गया, क्योंकि पॉइंट है, जीरो है, जीरो पॉइंट हटा देगी. ठीक है, और यहाँ पे आएगा 13.6 इंटू 20, तो 13.6 इंटू 20 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, माइनस 13.6 इंटू एच. ठीक है सर, प्लस 0.8 एच. एच वाले टर्म एक साइड रखो, बाकी अलग कर दो. ठीक है, समझ गए ना लॉजिकली. तो इसको इधर लेके आओ, तो 26 माइनस, देखो जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, उसमें इतना आ रहा है 272, क्योंकि पॉइंट हट गया जीरो से मल्टीप्लाई करके, और ये आ गया एच कॉमन ले लो यहां से,
तो माइनस का 13.6 और प्लस का 0.8, कैंसिल वैंसिल करो। तो भाई 272 में से सब्ट्रैक्ट करना है आपने कितना सर, 26 आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आएगा 6 एंड 6 to 4, 246 बचेगा, और वो भी माइनस का 246, और इक्वल टू बचेगा h। यहाँ 13.6 में से 0.8 सब्ट्रैक्ट करना है कि नहीं, 13.6 में से 0.8 आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या होगा भाई, है ना, 12 देख लो 13.6 है और 0.8 आपने हटाना है, तो 8 बचेगा, 0.2 बचेगा, 12.8 बचेगा, ऑब्वियस है। तो 12.8 बचेगा, ये माइनस में ज्यादा है, ये कम है, तो ये नेगेटिव बचेगा। तो देखो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो h निकाल लो यहां से। तो दोस्तों h आ गया 246 बाई 12.8। नाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी क्लियरली। अगर आप ध्यान से देखो 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, एक पॉइंट ऊपर जाएगा, तो 20 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, मीटर में है या सेंटीमीटर में है, चेक कर ले यहाँ, सेंटीमीटर में, ठीक है। अगर मैं जी की वैल्यू, जी तो चलो यहाँ पे है ही नहीं, 16 4 नो 20, एग्जैक्टली 20 तो नहीं आ रहा है, 19 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो 246 ओवर 128, और ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 जाएगा, इससे इसको कैंसिल करना है आपने। हाँ 19 पॉइंट समथिंग आएगा, आंसर दे रखा 19.22, तो ये आ जाएगा 19.22 सेंटीमीटर। वो डिवाइड तो आप कर ही लेंगे ना यार, थोड़ा छोटा करके डिवाइड करते रहना, इसको आ जाएगा आंसर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तरीका क्या है, आप सबके सामने है, कैसा भी क्वेश्चन आए आप सबके सामने है। दिस इज हाउ यू कैन क्रैक द टाइप ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज बाय यूट्यूब मैनोमीटर। अभी और करेंगे, टेंशन मत लो, और करेंगे, मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने है सारी कहानी क्लियरली, आप बस देखते जाए, सिचुएशन को समझते जाए, ठीक है। समझ गया ना लॉजिकली, यस, मजा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल हंस दिया करो, खुश हो जाया करो थोड़ी देर के लिए, है, मेरे को भी अच्छा लगे है कि नहीं, यस, कम ऑन, सो कूल। तो अब चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंट कैटेगरी के पास। मतलब क्वेश्चन तो यही है, कंसेप्ट भी यही है, पर थोड़ा सा अगर सिचुएशन को चेंज कर दे, पूछने का तरीका चेंज कर दे, तब कैसे हैंडल करेंगे, सिखाता हूं ना। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और मजा आने वाला है यार, एक नया बेहतरीन तरीके से डिजाइन जो क्वेश्चन और आ सकता है, आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकता है, तो किस तरीके का और क्वेश्चन दे सकता है और हम उसको कैसे सॉल्व करके आ सकते हैं। डरने का नहीं, सबसे पहली बात तो हाँ, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करने का ये तो बनता है बॉस आपका, ठीक है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपको। अगर मैं 4 क्वेश्चन करा दूं, 4 से और मल्टीप्लाई करो, 16 क्वेश्चन आपको जाके सॉल्व करने पड़ेंगे ढूंढ के, तब जाके आप समझना कि इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे आपकी मास्टरी हो जाएगी, एक तरीके से बढ़िया तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हैं 99.999%, okay, and that is the 100%, okay, cool. So nobody is perfect, obviously, so प्रैक्टिस पे लगे रहना, पर सीखना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, मुझे भी, आपको भी, हम सबको। लर्निंग है ये, लर्निंग बॉस, कूल। अब उसने क्या बोला है, सिंपली एक ट्यूब दे रखी है, दोनों साइड में जो भी लिक्विड भरा हुआ है उसका लेवल सेम है, और इस लिम में अगर इसको मान लो A और इस लिम को मान लो B, तो इसमें इसके टॉप पॉइंट से L डिस्टेंस नीचे, ये इसकी लेंथ है, और यहां से यहां तक लिक्विड का देखो लेवल सेम है, ये जो भी लिक्विड है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। उसने बोला यू ट्यूब हैविंग द आइडेंटिकल लिम्स कंटेन्स मरकरी, मरकरी है भाई, ये है मरकरी दोनों साइड में, और इसकी डेंसिटी दे रखी है रो एम, मरकरी के नाम से रो एम लिख दिया मैंने, ठीक है। टू अ लेवल एज शोन इन द फिगर, ओके, इफ द लेफ्ट लिम्स इज लिफ्टेड टू द टॉप विद द वाटर ऑफ रो घपलू, लेफ्ट वाली को, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, देन द राइज ऑफ द मर्करी लेवल इन द राइट लिम्ब विल बी। मतलब बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ये वाली लाइफ, ये वाली आपकी लेफ्ट है, लेफ्ट आर्म है आपकी, ठीक है, और ये वाली राइट आर्म है आपकी, ठीक है जी, दिस वन इज राइट आर्म। कूल है, बिल्कुल कूल है, शानदार है, जबरदस्त है। वो बोल रहा है कि अगर अभी तो कुछ नहीं है, ये खाली है, इधर से खाली है, बस नीचे मरकरी दोनों साइड में सेम लेवल पे है। वो बोल रहा है अगर लेफ्ट वाली में ऊपर से पानी भर दूं, तो पानी की वजह से जो यहाँ पे प्रेशर लगेगा, ये मरकरी ऐसे शिफ्ट करेगी और ये ऊपर रेज करेगी, तो ये राइट आर्म में कितनी रेज कर जाएगी, ऊपर रेज करके जाएगी, ऐसे बोल रहा है ना, कितनी कर जाएगी, नहीं, मतलब वो बोल रहा है कि देन द राइज ऑफ द मरकरी लेवल इन द राइट लिम्ब विल बी, हाँ वही पूछ रहा है कितनी वो रेज कर जाएगी। समझ गए आप, तो कूल, कैसे करूं, अब इसको मैं बिल्कुल टॉप तक भरना है पानी, एल लेंथ तक, बिल्कुल टॉप तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो सिचुएशन बनाते हैं, सिचुएशन बनाते हैं, यहीं पे बना दूं चलेगा, यस, तो आप समझ जाएंगे, इसको हटा दे रहा हूं मैं, समझ जाएंगे, ठीक है। तो मैं सिचुएशन यहीं पे बनाऊंगा ना बॉस, इसी तरीके की आपको दिखनी चाहिए सिचुएशन, ऐसे समझो, क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ओके बॉस, चलते चलते यूं ही खो जाता हूं मैं, बट खोने का नहीं, इधर ही रहने का सोने का भी नहीं, इधर ही रहने का, ठीक है।
अंधेरा हो गया, देखो शाम को ये वीडियो स्टार्ट करी थी और चलते चलते अंधेरा हो चुका है, बाहर एकदम सन्नाटा छा चुका है, एक तरीके से अंधकार छा चुका है, लेकिन हम लगे हुए हैं मिशन पे मस्त तरीके से मिलके। ओके, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, अभी तक तो लेवल यहाँ तक सेम था, लेकिन वो बोल रहा है कि ये जो ए लिम्फ थी, ये वाली यहाँ से यहाँ तक और ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ए वाली बी वाली, वो बोल रहा है इस लेवल तक तो चलो मरकरी है, यहाँ पानी भर दिया, पानी, ये आ गया पानी, एल लेंथ था ये पहले, तो वो पानी क्या करेगा इस मरकरी पे, यहाँ पे ऑब्वियसली प्रेशर अप्लाई करेगा, मरकरी है तो ये मरकरी देखो ना, पानी ऊपर फिल करोगे, अभी तो एयर थी इधर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन थी, तो पानी अपना प्रेशर यहाँ पे तुरंत अप्लाई कर देगा और ये जो शिफ्टिंग हो जाएगी इस मरकरी की, सपोज करो इतनी शिफ्ट कर गई नीचे और ये यहाँ पे आ गई और ऐसे आ गई, तो इस लेवल से ये ऊपर शिफ्ट चल कर जाएगी, तो ऐसे ऐसे इसमें मूवमेंट होगा, तो जैसे इसमें प्रेशर हुआ तो थोड़ी सी ऊपर चलेगी, जितनी इधर से शिफ्ट करी, क्योंकि इधर का इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए, दोनों साइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए, बार बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है, तो जितनी ये यहाँ से नीचे शिफ्ट करेगी, लेट्स सी वाई शिफ्ट करेगी, उतनी ये ऊपर को रेज कर जाएगी राइट वाले लिम्ब के अंदर, जितनी ये नीचे शिफ्ट करेगी उतनी ऊपर चली जाएगी, तो पानी यहां तक आ चुका होगा, आ गया ना, कौन, तो अब बिल्कुल क्लियरली आप देख सकते हो, ये जो लेवल पहले सेम था अब ये नीचे शिफ्ट कर गया, मरकरी यहां पे आ गई और इधर यहां तक शिफ्ट कर गई, मजा आ गया बॉस, इधर से ओपन है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इधर से भी ओपन है तो एटमॉस्फेरिक, दोनों साइड से ओपन है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, जो आप इक्वेशन लिखोगे तो ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा, तो अगर आप नहीं लेना चाहते एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो दोनों साइड में लेना, फिर आप और जल्दी से क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो, ठीक है, मतलब लिखना में पड़ेगा, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्चुअली जाए आपको गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। तो यार वो पता है क्या बोल रहा है कि इससे कितनी ऊपर मरकरी ऊपर रेज करेगी जब यहाँ पानी भरा, तो ये वाई निकालना है हमने, ठीक है, राइट लिम्ब में कितनी मरकरी ऊपर शिफ्ट कर जाएगी पानी के लेफ्ट में फिल करने से, ये वाटर है, नाउ दिस इज योर वाटर, तो समझ गए होंगे आप लॉजिक है। वाटर की डेंसिटी क्या मानी है बस उसने, वाटर की डेंसिटी वाटर घपलू ही माना है तो इसकी डेंसिटी को हम लिखेंगे रो घपलू, डब्ल्यू मतलब है, समझ जाएंगे, और हमें चूंकि ये वैल्यूज नहीं दे रखे उनके टर्म्स में आंसर कर रहा, तो मजा नहीं आ जाएगा, लाओ देख लो सिचुएशन क्या है। अब ये जो लेवल था सेम, जहां पे दो इस साइड में भी मरकरी थी, इस साइड में भी, अब ये सेम नहीं रहेगा, देखो यहाँ पे सेम नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट कंसीडर करोगे तो इधर वाटर है और इधर मरकरी है, तो यहाँ पे प्रेशर इक्वेट नहीं किया जा सकता, देखो नीचे आओ, इससे ऊपर भी नहीं जाना, नीचे आना है, तो यहाँ पे मरकरी इधर भी मरकरी, तो यहाँ पे लेवल सेम होगा, देखो ये वाला, ये लेवल सेम होगा, समझ गए, तो दिस इज नॉट सेम लेवल, ओके कूल, तो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो अब एक, और इधर भी देखो मरकरी है और दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे, नीचे मरकरी इधर भी मरकरी, तो ए पे मस्ट बी प्रेशर इक्वल टू बी पे मस्ट बी है, मतलब ए का प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू बी का प्रेशर, ठीक है, और दोनों सेम लेवल पे है और सेम लिक्विड के टच में है, सिंपल है, कूल। अब ए पे नेट प्रेशर ऊपर से ओपन है तो पी ए प्लस, इसके ऊपर कितना है, पानी है केवल, पानी पहले केवल एल लेंथ तक था, अब चूंकि पानी ने इसको शिफ्ट कर दिया तो पानी नीचे वाई और नीचे आ गया, तो टोटल पानी की लेंथ होगी एल प्लस वाई, यानी उसकी वजह से जो प्रेशर बनेगा रो जी एच, तो रो घपलू जी एच कितना हो गया एल प्लस वाई, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर, नेट प्रेशर एट पॉइंट बी, बी पे इसके ऊपर लिक्विड क्या है, देखो इसके ऊपर क्या था, ये वाई ऊपर शिफ्ट किया था, ठीक है, तो क्लियरली आप देख सकते हो ये वाई है, यहां से देखो अगर ये इस साइड से वाई नीचे गया तो ये भी तो वाई ही है, तो दिस वाई प्लस दिस वाई, तो मरकरी की जो नेट लेंथ हो गई अब इस साइड में, रेंज तो इतनी कर रही है, देखिए नेट लेंथ कितनी हो गई इसकी, वाई प्लस वाई, क्लियर, देखो ना यहां से वाई नीचे आया तो यहां से वाई ऊपर भी तो गया, तो भाई इसी के इक्विवेलेंट ये लेंथ होगी वाई, और इससे ऊपर रेज भी कर गया वाई, तो वाई प्लस वाई, और ऊपर से एटमॉस्फेयर भी है, तो पी ए प्लस रो ऑफ मरकरी, और जी एच, एच टोटल मरकरी का है वाई प्लस वाई, सिंपल है, सिंपल है, तो देखो पी ए कैंसिल, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ठीक है, जी जब पी ए कैंसिल कर दिया तो जी भी आप कैंसिल उड़ा सकते हो, दोनों में कॉमन है, यहाँ पे रो घपलू एज इट इज रखो और इसको मल्टीप्लाई कर दो, रो घपलू को अंदर एल प्लस रो घपलू वाई, क्योंकि हमें आंसर चाहिए, और ये मरकरी की डेंसिटी दे रखी है आपको, दिस इज एम, रो एम, इसका भी अंदर मल्टीप्लाई नहीं, ये तो क्या मल्टीप्लाई 2y हो जाएगा, तो 2y इंटू रो एम, हमें चाहिए y, तो y वाले टर्म्स अलग कर लो, ये इधर लेके जाओ, तो ये बचेगा रो घपलू इंटू एल इज इक्वल टू 2y रो एम माइनस रो घपलू इंटू y कॉमन ले लो यहाँ से, अंदर बचा 2 रो एम माइनस रो घपलू, ठीक है, यहाँ पे आएगा रो घपलू इंटू एल, हमें y चाहिए तो y निकाल लो, बस डिवाइड कर दो, तो रो घपलू ओवर एल ओवर 2 रो एम माइनस रो घपलू, एंड दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर y एंड दिस इज योर आंसर। लेंथ गिवन होगी, डेंसिटी ऑफ वाटर पता होती है, मरकरी की जो भी है पता होती है, पुट कर सकते हो, लेकिन इसी जनरल फॉर्म में पूछा है, सो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन, दिस इज द क्वेश्चन, एंड इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि इधर से अगर इतना शिफ्ट किया तो इधर कितना शिफ्ट किया होगा,
ठीक है। अगर सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दोनों लिम्ब को जितना इधर से शिफ्ट किया उस दूसरी साइड में उतना ही ऊपर रेज कर जाएगा। फिर नेट लेंथ उसके देख लेंगे उस लिक्विड की अब कितनी हो गई होगी, उसी के अकॉर्डिंग प्रेशर निकाल लेंगे, क्योंकि किसी भी लिक्विड का प्रेशर किसी भी पॉइंट पे होता है लिक्विड की डेप्थ की वजह से रो जी एच। ये तो हमने ब्रह्मास्त्र तरीके से सीख रखा है ऑलरेडी इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर, ओके, नॉट वेरी फर्स्ट, दैट इज सेकंड लेक्चर में, ओके। सो कूल है गाइस, आप समझ गए होंगे। और ये थे कुछ क्वेश्चंस बेहतरीन से इस कंसेप्ट पे डिपेंडेंट। होप सो आपने एंजॉय करा होगा इसको। आप चाहते हो तो क्वेश्चन और कर लिया जाए अगर आप चाहते हो बताओ जल्दी से, मेरे को पता चलना चाहिए कि आप चाह रहे हो। नहीं चाह रहे हो तो देख लो बॉस, आगे बढ़ जाएंगे हम। अपना क्या है, अपने को तो बस पढ़ाना ही चाहिए बॉस आगे नहीं, लेकिन तुमने पढ़ा, तुम चाह रहे हो, मेरे को लग रहा है, ठीक है, ओके, मेरे को लग रहा है कि आप चाह रहे हो। तो वैसे 3 क्वेश्चन हमने कर लिया, दैट इज सफिशिएंट कैटेगरी मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। पीवाईक्यू में जो भी क्वेश्चन आपके आए होंगे उनको आप जाके सॉल्व कर सकते हैं, मेरे को बताना जरूर। मेरे को भी अच्छा लगेगा यार, आपने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं और आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कर ही लेते हैं क्वेश्चन, बकवास भी बहुत कर लिया तो कर ही लेते हैं, है कि नहीं। ओके, तो सेम फंडामेंटल ट्रिक पे, कंसेप्ट पे डिपेंडेंट है जो अभी हमने डिस्कस करा, उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसको भी समझना जरूरी है। आपके फंडे और मस्त तरीके से क्लियर हो जाएंगे इस कैटेगरी में भी। तो जल्दी से क्वेश्चन को आप देख लो, पढ़ लो, जो भी इसमें गिवन था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट जो यू ट्यूब है इस बार हमारे पास, ये इसकी लेफ्ट आर्म है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसके कंपैरेटिवली जो राइट वाली है, मान लिया इसका एरिया है ए, तो इसका एरिया दे रखा है a/4। बस ये मेन पॉइंट है, दोनों का साइज सेम नहीं है इस क्वेश्चन में, दोनों का साइज सेम नहीं है। अगर मरकरी इस वाली आर्म में y डिस्टेंस ऊपर राइज करेगी तो इस वाली आर्म में वो, चूंकि इसका एरिया इससे 4 टाइम, आप देख सकते हो 1/4 है, तो इसमें वो 4 टाइम्स ज्यादा नीचे जाएगा, ठीक है। किस तरीके से सर, और हमसे वो पूछ रहा है क्वेश्चन में वेरी क्लियरली कि इनिशियली इसमें ट्यूब में केवल मरकरी थी सेम लेवल पे, देखो यहां से यहां तक, उसके ऊपर आपने 36 सेंटीमीटर तक वाटर फिल कर दिया, तो उसकी वजह से जब वाटर इस पे प्रेशर अप्लाई करेगा तो ये मरकरी इस लेवल से देखो रेज कर जाएगी ऊपर, तो कितनी ऊपर जाएगी, लेट्स सी यहां तक चली गई, और ये वाटर यहां से जब प्रेशर अप्लाई करेगा तो यहां तक शिफ्ट कर गया, सपोज करो। तो यहीं पे आपको समझना है, बस थोड़ा सा मजा आ जाएगा। जैसे ही वाटर आएगा तो वाटर यहां तक आ गया, देखो इस पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है, फिर इस पॉइंट पे आके इक्वल हो जाएगा। तो लेट्स सी मरकरी इस राइट आर्म में y डिस्टेंस ऊपर गई, और चूंकि इस आर्म का एरिया ज्यादा है और इसका इससे 1/4 कम है, तो इस डिस्टेंस का 4 टाइम्स इधर मरकरी इधर नीचे शिफ्ट करेगी। इसको याद रखना, अगर दोनों का एरिया सेम होता तो यहाँ y ऊपर रेंज कर रही है, उतनी यहाँ पे नीचे जाती है, लेकिन यहाँ पे चूंकि एरिया ज्यादा है, a है, और यहाँ पे इसका a/4 है। अगर हाफ होता तो 2y लेते हैं हम, यहाँ पे चूंकि a/4 है, एरिया कम हो गया है, तो उसमें बहुत उससे 4 टाइम ग्रेटर इसमें मरकरी नीचे शिफ्ट हो जाएगी। बस इसका ख्याल रखना है। अब यहाँ पे y और y नहीं होगा क्योंकि एरिया अलग अलग हो गया। अब जो नया लेवल बन गया आपका, ये बन गया, बस हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मरकरी इसके नीचे और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे पॉइंट ए मान लेना, यहाँ पे पॉइंट बी मान लेना और मचा डालना। ये 4y है तो इसी के इक्विवेलेंट ये मरकरी की ये वाली लेंथ भी 4y होगी, बस। तो ए पॉइंट पे प्रेशर लिख दो, बी पॉइंट पे मैं लिख रहा हूँ, वो सॉल्व आपने करना है, अब समझ जाना। तो ए पे नेट प्रेशर ऊपर से एटमॉस्फेरिक आएगा, प्लस इसके ऊपर केवल वाटर है, रो वाटर GH, टोटल हाइट कितनी 36 + 4y, 36 + 4y, ठीक है। और y आपसे पूछ रहा है कितना रेज किया होगा मरकरी साइड में, है ना, मरकरी मतलब राइट आर्म में मरकरी कितनी रेज की होगी। इधर भी ओपन है, तो PA + रो HG × G × Y, कितना ऊपर टोटल डेप्थ कितनी, हाइट कितनी बन गई यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये पॉइंट है और इसके ऊपर जो प्रेशर आएगा वो इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से, और ये तो मरकरी ही है, ये तो यहां से यहां तक मरकरी ही है भाई। तो ये 4y + y, तो हम लिखेंगे 5y, ठीक है। PA कैंसिल, और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो GB कैंसिल, तो इधर बचा वाटर की डेंसिटी है, किसके टर्म्स में निकालना है आंसर किसके टर्म्स में निकालना है, निकाल सकते हो डायरेक्ट ही, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है उसने, नो प्रॉब्लम, तो उसी को लिख लो। तो वाटर की होती है 1 × 36 + 4y, और डेंसिटी दे रखी है 13.6 मरकरी की × 5y, बस। इसको अंदर देखो 36 + 4y, और यहाँ ये आएगा 13.6 × 5 × y, y अलग कर दो, इसको इधर लेके जाओ, तो ये आएगा 36 = 13.6 × 5y - 4y, ओके। यहाँ से y निकाल सकते हो दोस्तों, ये आएगा 36 ओवर, इसको नीचे डिवाइड करेंगे 36.5, मल्टीप्लाई करना, -4 करना, डिवाइड कर देना, और आपका आंसर बन जाएगा व्हाटएवर जो भी होगा। और आंसर आ रहा है 0.56 सेंटीमीटर में, तो y आएगा 0.56 सेंटीमीटर। दिस इज द तरीका मैंने आपको बता दा, इस मेन पॉइंट की वजह से मैंने आपको उसको बताया, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है।
दैट्स व्हाई यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम गाइस। तो होप सो आप समझ गए होंगे इसकी कहानी क्या है, वापस देख लेना रिपीट करके बढ़िया तरीके से। इक्वेशन लिखनी आ गई तो बाकी तो कैलकुलेशन है यार, मचा डालेंगे आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी तो आपकी क्या है, कैलकुलेशन कर लेंगे ना आप, प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया तरीके से। फिर भी दिक्कत आएगी मेरे से आप डिस्कस कर सकते हो तो पूछ सकते हो, वैसे आने नहीं दूंगा, टेंशन मत लो, आप मेहनत करते रहो बस। मिलेंगे नेक्स्ट ऑसम से कॉन्सेप्ट के साथ, ऑसम से लेक्चर में। तब तक प्रैक्टिस करते रहना, मस्त तरीके से एंजॉय करना अपने टाइम को, अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से पॉजिटिविटी के साथ। ओके एंड ऑल द बेस्ट।